Hello guys, welcome to Law Ties. So today in this video I will teach you some smart strategy for CLAT 2023 एग्जामिनेशन। हमारे पास इसमें 5 सेक्शन है, इंग्लिश, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग और क्यू है। अब अपने पास इधर वेटेज है और कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं वो अपने पास एक टेंटेटिव है। इंग्लिश लैंग्वेज में 28 से 32, जीके में 35 से 39, लीगल रीजनिंग में भी सेम, लॉजिकल रीजनिंग में 28 से 32, क्यू में 15 मैक्स मान लेते हैं। यहाँ पर अपने को परसेंटेज में वेटेज बता रखा है कि कितना कितना आता है। मैं ये कहूँगी कि अगर अपने 2 सब्जेक्ट भी यहाँ अच्छे से हो जाते हैं, दैट मीन्स लीगल रीजनिंग और जीके है जो कि 50% वेटेज रखता है, अगर ये दोनों सब्जेक्ट भी अपने स्ट्रॉन्ग है तो अपन क्लैट में बाकी बच्चों से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश तो अच्छा हो ही जाएगा, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप 20% वहाँ से कवर कर सकते हो और क्यूए अच्छा है तो 10% वहाँ से कवर हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग है और आपका सब्जेक्ट कौन सा रहा है। पर लीगल रीजनिंग और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जनरल नॉलेज और न्यूज़ और करंट अफेयर इनसे रीड करने से हो जाएगा। अब आगे चलते हैं कि कैसे इनको प्रिपेयर करना है, स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो याद है कि आपको 2 सब्जेक्ट ऐसे चूज करने हैं जिसमें आप बहुत अच्छा से स्कोर कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं, जो अपने को न्यूज़ पढ़नी है वो स्मार्टली पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जीके में देखो, अगर पिछले 2 पेपर जो हुए हैं, 2 साल के पेपर, अगर उसको एनालिसिस करके बताऊँ मैं तो साइंस और टेक्नोलॉजी, इसरो, वर्ल्ड वाटर डे, कोविड-19 ऐसे-ऐसे पैसेज आए हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, अप्रैल 2022 और मार्च 2022 के कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ने चाहिए। मे बी वो उन पे पैसेज आ सकता है, जैसे कि इंडो चाइना डिसएंगेजमेंट, यूज ऑफ डिस्पोजल मास इन सीमेंट मिक्सचर, मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑफ साइबर इंसिडेंट, रिनमिनबी लिक्विडिटी अरेंजमेंट, कीहोटो होलोहान जजमेंट। ये सारे एक ऐसे अफेयर्स है जो कि इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कि हमको ये न्यूज़ पढ़नी कैसे है। तो फाइंड द न्यूज़ विच इज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर, मतलब इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है, गवर्नमेंट पॉलिसी और स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होगी या उनके स्लोगन होंगे या डे होंगे, उनके स्लोगन होंगे वो अपने को रीड करना है, जो जजमेंट हो सकते हैं कुछ लैंडमार्क उनको रीड करना है, और जो न्यूज़ अपन रीड करेंगे वो मंथ वाइज रीड करना है। दैट मीन्स अपने को मार्च 2022 से स्टार्ट करना है और एग्ज़ाम के 15 दिन पहले तक का अपने को करके रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं लीगल रीजनिंग की। लीगल रीजनिंग के ऊपर एक मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना, इसका लिंक ऊपर दे रखा है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर लीगल रीजनिंग में पिछले 2 साल में मेजर एक्ट पे क्वेश्चन और पैसेज आए हैं। वो कौन कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाईगेमी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ। हमको यही सारे स्ट्रॉन्ग रखने हैं, ये भी सारे स्ट्रॉन्ग हो गए तो लीगल रीजनिंग अपना आधा हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में इंटरप्रिटेशन स्किल्स होना ज़रूरी है और आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मॉक खरीदो, अगर आपने अभी तक कोचिंग नहीं लगाई है तो प्रैक्टिस मॉक में आप इन्वेस्ट करो, उसका एनालिसिस करो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अभी 2 महीने मॉक आपने दी है तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ आपको, क्योंकि मॉक से आप अपना फियर ओवरकम कर लेते हो। उसके अलावा आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आपको कॉमन सेंस, आप इससे पेपर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं बजाय नॉलेज के। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो फिक्शन, नॉन फिक्शन पैसेज पढ़ना स्टार्ट करें, उसको सेंट्रल आइडिया उसमें से निकाले, टोन्स निकाले, कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी निकाले। मैं उन लोगों को नहीं बोलूँगी जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता है, बट फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। वो जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा है वो मैं मॉक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। 2 महीने मॉक प्रैक्टिस करेंगे तो भी हो जाएगा आपका। अब आरसी कैसे सॉल्व करनी है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि आरसी सॉल्व कैसे करनी है। देखो, इसका कोई स्ट्रैटेजी नहीं कि कैसे सॉल्व करनी है, बट अगर मैं मेरी स्ट्रैटेजी बताऊं तो आपको वोकैबुलरी होना चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप 10 वर्ड डेली के लर्न करो, और जब आप पैसेज पढ़ रहे हो उससे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। उससे क्या होगा कि जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे तब आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उससे। आपको रीडिंग केयरफुली करना है, आपको जो भी पैसेज है उसका मेन आइडिया पता करना है कि ऑथर इसमें कहना क्या चाह रहा है, ऑथर का सेंट्रल आइडिया क्या है, और जो भी आप पढ़ रहे हो उसको सेक्शन में ब्रेक करके पढ़ो। फिर क्यूए की बात करते हैं। क्यूए में जो 5 टॉपिक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, परसेंटेज, एवरेज, ये सारे
बार, पाई चार्ट, ग्राफ इस फॉर्म में पूछे जाएँगे या फिर वर्ड प्रॉब्लम के सेंस में पूछे जाएँगे। अगर आपके ये 5 टॉपिक भी कंप्लीट है तो भी आपका काम हो जाएगा। आप इसमें भी मॉक टेस्ट दो और आप ये क्यूए सिर्फ़ प्रैक्टिस का मैटर है। अगर ये आपने प्रैक्टिस कर रखा है और 12th में आपका मैथमेटिक्स था तो वेल एंड गुड, आपको कोई इश्यू नहीं आना है। और अगर आपका 10th तक भी मैथ्स पढ़ा है तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद गिव 3 मॉक्स इन अ वीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यही स्ट्रेटेजी है, ये मान के चलो आप, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लोगे और आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो ऐसा प्रिपरेशन किस काम का। तो आपको मॉक्स तो देने हैं वंस इन अ वीक नहीं, 3 मॉक आपको 1 वीक में देने हैं। उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। उससे क्या होगा, आप टाइम मैनेज कर पाओगे। टाइम मैनेज कर पाओगे तो जो मेन एग्जाम है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर देना।